हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डीपी मिश्रा, रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा से आपको संबोधित कर रहा हूं। महोदय, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी निरापद चिकित्सा पद्धति है जिसमें सभी रोगों का निदान किया जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली में हम इस प्रकार से अपना आहार विहार करते हैं जिससे हम आसानी से रोगों के शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक रोग है जो बहुत तेजी से फैल रहा है हमारे जनमानस में, जिसे हृदय रोग कहा जाता है। आज अधिकांश लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, पीड़ा के शिकार हैं। हृदय के स्थान में उन्हें पीड़ा होती है, चलने फिरने में, बात करने में परेशानी होती है। तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी औषधि प्रकृति ने दे रखी है, जिसे अर्जुन नाम से जानते हैं। तो बंधुओं, पहले इस रोग का कारण समझ लें। इस रोग का मुख्य कारण, हृदय रोगों का मुख्य कारण जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। उनका रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जिसे हृदय को अधिक बल लगाना पड़ता है, जिसे उच्च रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। ये ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि 90%, 80% ब्लॉकेज हो जाती है रक्त की नलियां, और उनमें ब्लड फ्लो के समय दर्द होने लगता है। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं या तेजी से चलते हैं या और कोई कार्य करते हैं जिसमें थोड़ा सा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं लोग। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें कुछ परहेज रखना होगा, निदान परिवर्जन जिसे कहते हैं। तो हमें ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना है जिसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, धमनियों में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्वों का, विजातीय तत्वों का निर्माण होता हो। उनमें से प्रमुख है तैलीय पदार्थ, तेल या घी या मिठाइयाँ। ऐसी चीज़ों का हमें सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। जीवन में हम बच नहीं सकते इनसे, लेकिन हमें कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल बनने की गति बहुत तीव्र ना हो। धीरे से अगर बनता रहे, थोड़ा बहुत बनता रहे, तो सफाई भी होती रहती है। तो उन सब से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का त्याग करना होगा। जैसे तेल है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, दो तरह की होती है। तो जो ये रिफाइंड तेल है, खास तौर पर जिसे केमिकल डालकर साफ किया जाता है, वो हृदय रोगों का बहुत बड़ा कारण है। हमें उससे बचना चाहिए। दूसरा प्रमुख कारण है, हमें टेंशन से बचना चाहिए। टेंशन अगर आता है व्यक्ति के जीवन में, तनाव रहता है, तो उसके आमाशय में अधिक एसिड बनता है और उसका रक्त अम्लीय हो जाता है। रक्त अम्लीय हो जाने से ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा तेजी से बनने लगती है। इसलिए पहली बात, हमें तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने के लिए जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जिससे मनुष्य को तनाव हो ही जाता है, लेकिन उससे बचना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का तनाव किसी बहुत बड़े रोग को जन्म दे सकता है।
बहुत और ज़्यादा तनाव पैदा कर सकता है। अगर कोई हृदय रोगी हो जाता है, बड़े शहरों में वो इलाज कराने जाता है, डॉक्टर लाखों रुपए फीस ले लेते हैं, उसकी व्यवस्था करने के लिए उसका आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, उससे और भी तनाव उत्पन्न होता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत ही सरल एक दवा दी गई है, प्रकृति ने हमको प्रदान की है, जिसे अर्जुन नाम से जाना जाता है। तो बंधुओं, अर्जुन की छाल लेकर के उससे कई प्रकार के उत्पाद बनाए गए हैं। उनमें से अर्जुन त्वक चूर्ण है, अर्जुनारिष्ट है, प्रभाकर बटी है, ऐसे कई प्रकार के दवाओं का निर्माण किया गया है। तो बंधुओं, एक बहुत सरल नुस्खा आपको मैं बताना चाहता हूं, जिससे आप गंभीर हृदय रोगों से बच सकते हैं और अपने घर में ही ठीक हो सकते हैं। बंधुओं, आज प्रायः देखा गया है कि 95% लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं। वो उठते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, या कुछ लोग बिना कुल्ला किए बेड में ही बेड टी ले लेते हैं। और चाय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं और उससे ये हृदय रोग और कठिन हो जाता है और बढ़ जाता है। तो बंधुओं, आपकी ये आदत भी बनी रहे और आपको लाभ भी हो जाए, आप दवा भी सेवन कर लें और आपको मालूम भी ना चले, इसके लिए एक बहुत ही सरल नुस्खा है, अर्जुन त्वक चूर्ण। अर्जुन की छाल ले लीजिए, किसी भी पंसारी से मिल जाएगी, या हमारे ऐसे बंधु जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, वो किसी से कह सकते हैं कि अर्जुन पेड़ की छाल ले आना, उसको सुखा करके पाउडर बना सकते हैं, पीस करके कपड़छड़ चूर्ण बना सकते हैं। अर्जुन को कुछ क्षेत्रों में कोहवा या कुआं ऐसे नाम से भी जाना जाता है। ये वृक्ष ज्यादातर नदियों के किनारे पाया जाता है, जहां जल का भराव होता है वहां पर ज्यादा पाया जाता है। तो उस वृक्ष की छाल लेकर के सुखा करके उसका चूर्ण बना करके एक डिब्बी में रख लें और उसमें साथ ही दालचीनी और इलायची, इनको भी पीस करके मिला लें, एक शीशी में रख लें और प्रातः जैसे आप चाय बनाते हैं उसी तरह से चाय के लिए पानी चढ़ाइए, थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ा दीजिए, गिलास 1.5 गिलास, 1.5 पाव के लगभग, और उसमें 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच चूर्ण को डाल दीजिए। जब ये पकते हुए करीबन चौथाई शेष रह जाए, 1 कप 1.5 कप, तो इसमें जो है थोड़ा सा दूध मिला दीजिए, दूध को खौला लीजिए, शक्कर मिलाइए और चाय की तरह इसका प्रयोग कीजिए। बंधु, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक बार अगर आप इस चाय को पी लेंगे, जिसे अर्जुन चाय कहते हैं, इस चाय को अगर आप पी लेंगे तो फिर सामान्य चाय को पीना भूल जाएंगे। उसमें कोई स्वाद नहीं सामान्य चाय में, इसमें इतना स्वादिष्ट लगता है ये कि आप हमेशा इसी चाय को पिएंगे। और जब आप इस चाय को पिएंगे तो आपके हृदय रोगों में बहुत ही आशातीत लाभ होगा। धीरे धीरे आपकी रक्तवाहिनियां साफ हो जाएंगी, आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आप सामान्य जीवन जी सकेंगे। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक बना बनाया प्रोडक्ट अर्जुनारिष्ट ये बाजार में मिलता है, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में, वहां से ले लीजिए और भोजन के बाद 2 ढक्कन दवाई या 20 मिलीलीटर दवाई 1 कप पानी में डाल करके पी जाइए। साथ में प्रभाकर बटी ले लीजिए, उसकी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम ले लीजिए। दोस्तों, गारंटी है कि 1 महीने में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बीपी एक ऐसी बीमारी है जो कभी क्योर नहीं होती, लेकिन इस आयुर्वेदिक दवा से आप क्योर कर लेंगे उसको। जब आप किसी एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं, वो तरह तरह की जांचें करवाते हैं, हजारों रुपए आपसे ले लेते हैं, गलत सलाह देते हैं
कि आप बाईपास करा लीजिए, आप स्टंट डलवा लीजिए, आप ये दवा ले लीजिए, जीवन भर दवा खाइए। तो बंधुओं, आप जीवन भर दवा भी खाते रहते हैं, अपना शोषण भी कराते रहते हैं, आर्थिक रूप से आपका शोषण करते हैं वो लोग, और आपको लाभ भी नहीं होता है, और सही बात बताते भी नहीं हैं मरीज को कि आपको सबसे पहले अपनी जीवन शैली सुधारनी होगी, अपना खान पान सुधारना होगा, अपना भोजन सही करना होगा। भोजन में ऐसे तत्व नहीं लेने हैं आपको, ज्यादा नमक, ज्यादा शक्कर, ज्यादा तेल, ज्यादा मिर्च मसाले, ऐसी चीजें आपको नहीं लेना है। आपको फल, सलाद, इन पर ज्यादा डिपेंड रहना है, इनका ज्यादा सेवन करना है। आपको भोजन की मात्रा भी कम करनी है, अन्न की मात्रा कम करनी है, और बहुत अधिक भोजन नहीं करना है। जो आपकी आवश्यकता से अधिक हो उन सबको त्याग करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, आप घूमने फिरने जाएंगे, अपना आपको एक्टिव रखेंगे, इससे आपकी रक्त धमनियां बिल्कुल साफ रहेंगी। साथ में इस चूर्ण का प्रयोग करेंगे, या अर्जुन चाय का प्रयोग करेंगे, या अर्जुन अरिष्ट का प्रयोग करेंगे, साथ में प्रभाकर बटी का प्रयोग करेंगे, तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। और आपसे जो हजारों रुपया एक डॉक्टर वसूल लेता है, और साथ में आप जाते हैं इलाज कराने, घंटों उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, आप जरा सी मेहनत से अपने आप को उन सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। तो बंधुओं, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देता रहूं, आयुर्वेद के बारे में आपको जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।